जय जय श्री विष्णु भक्तों। आप सभी का हमारे पावन आध्यात्मिक चैनल वास्तु ज्ञान में हृदय से स्वागत है, जहां धर्म, अध्यात्म और सनातन परंपराओं की गहराइयों में उतरकर हम जीवन को धन धान्य से भरने वाले रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक अत्यंत चमत्कारी और दुर्लभ ज्ञान, जो 6 जून निर्जला एकादशी के दिन करने पर व्यक्ति की किस्मत ही नहीं, जीवन की दिशा भी बदल देता है। यह वह दिव्य दिन है जब केवल एक काम कर लेने मात्र से दरिद्रता का नाश होता है और मां लक्ष्मी की कृपा ऐसे बरसती है मानो अमृत की वर्षा हो रही हो। सनातन धर्म में एकादशी का अत्यंत विशेष महत्व है, परंतु निर्जला एकादशी का स्थान सबसे ऊंचा है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि भीम ने स्वयं यह व्रत रखा था और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त की थी। कहते हैं कि इस दिन किया गया कोई भी कार्य, पुण्य, दान, व्रत या उपाय हजारों एकादशियों के बराबर फल देता है। और जब बात हो ऐसे दिन पर किए जाने वाले गुप्त और दुर्लभ उपाय की, तो यह जानना अति आवश्यक हो जाता है कि क्या करना है और कैसे करना है, ताकि गरीबी जीवन से ऐसे दूर हो जैसे अंधकार दीपक के जलते ही भागता है। इस दिव्य अवसर पर एक ऐसा काम है जो यदि पूरी श्रद्धा, नियम और सही विधि से कर लिया जाए तो जीवन में धन, सुख, समृद्धि और सफलता की ऐसी वर्षा होती है कि व्यक्ति को खुद विश्वास नहीं होता कि उसकी किस्मत कैसे पलटी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस कार्य का रहस्य, उसकी गुप्त विधि, सही समय, आवश्यक सामग्री और वह अनुभवी रहस्य जिसे जानकर आप भी कंगाल से करोड़पति बनने की यात्रा पर निकल सकते हैं। ध्यान रहे, यह कोई साधारण जानकारी नहीं, यह हमारे शास्त्रों, पुराणों और संतों के अनुभूत सत्यों पर आधारित गूढ़ रहस्य है। तो साधकों, सबसे पहले समझें निर्जला एकादशी का तात्विक रहस्य। निर्जला एकादशी का अर्थ है बिना जल के उपवास। इस दिन जल ग्रहण न कर पूर्ण नियम और संयम से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन किए गए उपवास का फल समस्त एकादशियों के फल से भी अधिक माना गया है। इस दिन किया गया जप, तप, ध्यान, दान, पूजा और विशेष उपाय व्यक्ति के भाग्य को चंद्रमा की तरह चमका देता है। और इसी दिन एक ऐसा काम है जिसे करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने वाहन उल्लू को आपके घर भेजती हैं, ताकि वह धन की थैलियां उड़ाकर आपके घर छोड़े। यह कार्य है शुद्ध घी में भिगोकर एक विशेष मंत्र से अभिमंत्रित काली उड़द की दाल को पीले कपड़े में बांधकर पीपल के वृक्ष के नीचे जल अर्पण करते हुए विशिष्ट धन वृद्धि मंत्र का जाप करना। सुनने में सामान्य लग सकता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया और महत्व अद्भुत है। काली उड़द को तामसिक माना गया है, लेकिन जब उसे पवित्र कर दिया जाए, विशेष घी में डुबोकर मंत्र शक्ति से भरपूर किया जाए और फिर सूर्यास्त से पहले पीपल के नीचे चढ़ाया जाए, तब यह राक्षसी शक्तियों को शांत कर, शनि की कुदृष्टि को हटाकर धन के द्वार खोल देती है। अब हम विस्तार से बताते हैं उस एक काम की पूर्ण विधि जिसे आपको 6 जून निर्जला एकादशी के दिन जरूर करना है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करें। तांबे के पात्र में गंगा जल या शुद्ध जल भरें और उसमें केसर की 2 बूंद, कुमकुम और थोड़ा सा चंदन मिलाएं। इसके बाद एक कटोरी में काली उड़द लें, शुद्ध घी में डुबो दें। अब इस उड़द पर ऊं श्री ह्रीं क्लीं श्री महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर इस उड़द को पीले वस्त्र में बांधें और एक थैली बना लें। साथ में एक सफेद चावल, थोड़ा सा गोरोचन, थोड़ी सी केसर और हल्दी की गांठ भी उस थैली में रखें। इस थैली को अपने पास रखें। अब इस थैली को लेकर शाम को सूर्यास्त से पहले पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं। वहां पहले दीपक जलाएं, एक लोटे में जल लेकर पीपल को अर्पित करें और 11 बार परिक्रमा करें। फिर उस थैली को वृक्ष के नीचे रखें और उस पर से 7 बार अपनी तिजोरी, व्यापार, गरीबी और दरिद्रता की भावना को मन ही मन बोलते हुए उस थैली पर हाथ घुमाएं। फिर उस थैली को वहीं छोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे नारायण, जैसे आपने द्रौपदी की लाज बचाई, प्रहलाद को बचाया, वैसे ही मेरी दरिद्रता को भी हर लो। फिर घर आकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यह संपूर्ण क्रिया चमत्कारी रूप से आपकी आर्थिक स्थिति को बदल सकती है। इस विधि से आपको मिलेगा विष्णु का आशीर्वाद, लक्ष्मी की कृपा, शनि की शांति
और कुबेर का खजाना। कई साधकों ने इस उपाय को अपनाकर चमत्कारी लाभ प्राप्त किए हैं। किसी की लॉटरी लगी, किसी का व्यापार रातों रात चल पड़ा, किसी को कहीं से अचानक जमीन का पैसा मिल गया, किसी के रुके हुए पैसे मिलने लगे। यह सब भगवान विष्णु की कृपा से ही संभव हुआ। तो साधकों, यह समय है जागने का, यह समय है भाग्य बदलने का, यह समय है उस परम शक्ति से जुड़ने का जो संसार के पालनहार हैं। और हम वास्तु ज्ञान चैनल पर आपको ऐसे ही दुर्लभ और गुप्त ज्ञान से जोड़ते हैं जो शास्त्रों में छिपा है, जिसे ऋषियों ने बताया लेकिन आज की भागदौड़ में लोग भूल गए हैं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिव्य जानकारी आपके जीवन में चमत्कार करे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी गुप्त और दुर्लभ उपाय आपसे छूट न जाए। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो को आधा अधूरा देखना आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करने जैसा ही होता है। जब आप किसी चीज को पूर्ण तरीके से नहीं देखते हैं तो आपको वह चीज पूर्ण तरीके से समझ में नहीं आएगी और आप उसको गलत तरीके से कर लेंगे। इसलिए आपसे विनती है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। उपाय के पीछे छिपे अद्भुत रहस्य और वैज्ञानिक, धार्मिक व ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसका प्रभाव अब आइए साधकों जानते हैं उस दिव्य उपाय के पीछे छिपे रहस्यों को जो शास्त्रों, विज्ञान और हमारे जीवन के अदृश्य आयामों से जुड़े हैं। जब हम काली उड़द को घी में भिगोकर मंत्रित करते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की शक्ति प्राप्त कर लेती है। घी अग्नि तत्व का प्रतीक है और मंत्र शक्ति आकाश तत्व को जागृत करती है। इन दोनों का मिलन ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचने का कार्य करता है। पीपल का वृक्ष स्वयं विष्णु का प्रतीक है और उसमें निवास करते हैं समस्त देवगण। जब आप उस थैली को पीपल के नीचे रखते हैं तो वह सीधे देवत्व से जुड़कर आपकी दरिद्रता को हर लेती है। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो निर्जला एकादशी पर सूर्य और चंद्रमा विशेष स्थिति में होते हैं, जिससे सूक्ष्म ऊर्जा शक्तिशाली हो जाती है। यही कारण है कि इस दिन किया गया साधन अत्यंत फलदायक होता है। शनि की दशा, राहु केतु की स्थितियां, धन भाव के योग, इन सभी पर यह उपाय सकारात्मक प्रभाव डालता है। यही कारण है कि कुछ लोग एक ही उपाय से रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि सटीक ज्योतिषीय गणना, मंत्र शक्ति और आत्मविश्वास का परिणाम है। धार्मिक दृष्टि से बात करें तो काली उड़द जहां शनि की कृपा पाने के लिए प्रमुख है, वहीं पीपल की पूजा पितृदोष से मुक्ति दिलाती है। यदि किसी के पूर्वजों का कोई कार्य अधूरा है, कोई असंतोष है, तो वह दरिद्रता का कारण बनता है। इस उपाय से पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है और वे आपके परिवार को आशीर्वाद देते हैं। साथ ही यह उपाय घर में सुख शांति, व्यापार में वृद्धि, नौकरी में तरक्की और संतान सुख में भी सहायक होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो मंत्रों की ध्वनि कंपन और पीपल के आसपास उपस्थित प्राणवायु का मिलन व्यक्ति के चित्त को शांत करता है और मन में सकारात्मक ऊर्जा भरता है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक ऊर्जाओं से जुड़ता है तो उसका मस्तिष्क धन और अवसरों को सहजता से आकर्षित करता है। पहले जो अवसर आंखों से छिपे रहते थे, वे अब दिखाई देने लगते हैं और व्यक्ति का भाग्य बदलने लगता है। वास्तव में यह उपाय केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक विकास के लिए भी है। जब व्यक्ति संकल्प करता है, नियम से जागता है, पूजन करता है, ब्रह्मांड के साथ जुड़ता है, तो वह उस दिव्य चेतना का भाग बन जाता है जहां असंभव कुछ भी नहीं होता। इसीलिए साधकों, इस 6 जून निर्जला एकादशी पर यह कार्य करें और देखें कैसे आपका भाग्य करवट बदलता है। और यदि आपने अब तक वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्य उजागर करते हैं जो आपके जीवन को धन धान्य और संतोष से भर दें। जय श्री हरि। अनुभवों की गाथा, साधक कथाएं और आत्मिक जागृति की ओर यात्रा। तो साधकों, जब बात आती है उस दिव्य उपाय की जो 6 जून निर्जला एकादशी पर किया गया, तो उसका प्रभाव केवल बाह्य जीवन में ही नहीं
बल्कि अंतरात्मा के गहनतम स्तरों तक होता है। अब इस तीसरे और अंतिम भाग में हम जानेंगे उन साधकों के अनुभव, उनके जीवन में आए परिवर्तन और वह जागरण जो केवल धन से ही नहीं बल्कि आत्मा की शांति और जीवन की दिशा बदल देने वाला होता है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान युग तक जब जब किसी ने एकादशी, विशेषकर निर्जला एकादशी पर संकल्प पूर्वक पूजा और उपाय किए हैं, उसका जीवन बदल गया है। हमें वास्तु ज्ञान चैनल पर हजारों लोगों के अनुभव प्राप्त हुए हैं जिन्होंने इस उपाय को किया और उन्हें ऐसा चमत्कारिक लाभ मिला कि वे स्वयं भी दंग रह गए। एक महिला थीं, राधिका जी, विधवा जीवन, 2 छोटे बच्चे, नौकरी नहीं, रिश्तेदारों का तिरस्कार, लेकिन उन्होंने हमारी बताई गई विधि से निर्जला एकादशी का उपाय किया। अगली सुबह उन्हें एक पुरानी पेंशन का पत्र मिला जो 6 वर्षों से रुकी थी और अब उनके बैंक खाते में पूरी राशि आ गई। वह कहती हैं, भगवान विष्णु ने मेरी सुध ली, मेरे बच्चों के जीवन को संवार दिया। एक और उदाहरण, विनोद जी, जो लोन में डूबे हुए थे, उन्होंने 3 बार लगातार इस उपाय को किया और उन्हें एक व्यापारी मित्र से साझेदारी का प्रस्ताव मिला, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति स्थिर हुई और आज उनका व्यापार सफल है। ये केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं, यह प्रमाण है कि जब व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से ब्रह्मांड के साथ जुड़ता है तो ब्रह्मांड भी उसकी सुनता है। यह उपाय केवल काले उड़द, घी या पीपल तक सीमित नहीं, यह आपकी ऊर्जा, विश्वास और समर्पण की परीक्षा है। जब आप संकल्प लेते हैं कि मैं अब अपने जीवन को बदलूंगा और उस दिशा में पहला कदम बढ़ाते हैं, तो देवी देवता स्वयं मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब बात करते हैं आत्मिक लाभ की। जब व्यक्ति निर्धनता में होता है तो केवल पैसे की कमी नहीं होती, आत्मविश्वास भी खो जाता है, चेहरे से तेज चला जाता है, मन निराश हो जाता है। लेकिन जैसे ही एक सही उपाय से भाग्य बदलता है, वैसे ही व्यक्ति के भीतर एक दिव्य प्रकाश जागता है। वह अब केवल पैसे की चिंता नहीं करता, वह सेवा करने लगता है, धर्म में रुचि लेने लगता है, और यही है आत्मिक जागरण। साधकों, यह उपाय केवल जीवन बदलने का साधन नहीं, आत्मा के उत्थान का द्वार है। यह वह अवसर है जब आप केवल धन नहीं, धर्म को भी अपना लेते हैं। इसलिए इस बार जब 6 जून आए तो केवल यह उपाय न करें, बल्कि व्रत को पूर्ण नियम से करें। पूरे दिन मन में भगवान विष्णु के नाम का जप करें, एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय, और हर कार्य में सच्ची भावना से जुड़ें। साथ ही इस उपाय के साथ यदि आप कुछ विशेष बातें भी जोड़ दें तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। जैसे 1. व्रत के दिन सूर्योदय से पहले तुलसी में दीपक जरूर जलाएं। 2. काले कुत्ते, कौवे या गरीबों को भोजन कराएं तो पीले पुष्पों से विष्णु जी की पूजा करें। 4. विष्णु सहस्त्र नाम का कम से कम 1 पाठ अवश्य करें। 5. और सबसे आवश्यक, इस उपाय के समय मन में किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष या लालच न रखें, क्योंकि यह उपाय पवित्र आत्मा और पवित्र संकल्प के साथ ही फल देता है। अब अंत में एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपके घर में बार बार आर्थिक तंगी रहती है, संतान के विवाह में बाधा है, नौकरी नहीं लग रही, कोर्ट केस चल रहा है या कोई पुराना कर्जा उतर नहीं रहा, तो इस उपाय को संपूर्ण विधि और विश्वास के साथ करें। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि कैसे आपकी बाधाएं हट रही हैं, रास्ते खुल रहे हैं और जीवन में धन, स्वास्थ्य और सुख की वर्षा हो रही है। और हां साधकों, हम वास्तु ज्ञान चैनल पर केवल उपाय नहीं, जीवन की दिशा भी देते हैं। इसलिए यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिजनों में शेयर करें ताकि वे भी इस दुर्लभ रहस्य का लाभ ले सकें। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो और भी रहस्यमय और कल्याणकारी होने वाला है। तब तक के लिए बोलिए जय श्री विष्णु, जय श्री हरि, जय सनातन धर्म। निष्कर्ष, सावधानियां और अंतिम दिव्य संदेश। साधकों, आपने अब तक जाना कि 6 जून निर्जला एकादशी कितनी पावन, शक्तिशाली और फलदायक तिथि है। आपने सुना वह दिव्य उपाय जो पीपल, काली उड़द, मंत्र और श्रद्धा के माध्यम से आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आपने अनुभव किए उन साधकों के जीवन की कहानियां जिनके भाग्य एक पल में पलटे और गरीबी ने विदा ली। लेकिन अब समय है कुछ अंतिम,
परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण बातों को जानने का, जो इस संपूर्ण प्रक्रिया को सार्थक और फलदायक बनाएगी। सबसे पहले, इस उपाय को करते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। मन, वचन और कर्म की पवित्रता अनिवार्य है। किसी से कटु वचन न बोलें। व्रत के दिन असत्य, परनिंदा या क्रोध से दूर रहें। यह दिन केवल बाह्य क्रिया का नहीं, आंतरिक साधना का भी है। दूसरी बात, यदि संभव हो तो एक दिन पहले ही सात्विक भोजन करें और मानसिक रूप से तैयारी प्रारंभ करें। व्रत वाले दिन केवल भगवान का चिंतन, साधना, भजन और आत्मावलोकन करें। दिन भर जल भी ग्रहण न करें और संध्या समय ही भगवान विष्णु को भोग लगाकर व्रत का पारण करें। यह निर्जला व्रत ही आपके भीतर की शक्ति को जागृत करता है। तीसरी बात, उपाय करते समय अपने चारों ओर एक दिव्य वातावरण बनाएं। आसन पर बैठें, दीप जलाएं, अगरबत्ती लगाएं, शंख या घंटी से वातावरण को शुद्ध करें। यह सब नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर दिव्य ऊर्जा को आकर्षित करता है। चौथी बात, इस दिन गायों की सेवा, ब्राह्मणों को भोजन, तुलसी को जल और पीपल को जल चढ़ाना अत्यंत पुण्यकारी होता है। यह पुण्य आपकी आत्मा को बल देता है और आपके कर्मों को निर्मल करता है। यदि आप किसी भूखे को अन्न दें तो यह उपाय और भी अधिक प्रभावी हो जाता है। और अंत में, इस दिन केवल एक बार ही उपाय न करें, बल्कि जीवन की दृष्टि को बदलें। समझें कि यह जीवन केवल धन कमाने का नहीं, सेवा, धर्म और आनंद का मार्ग है। जब आप दूसरों की सहायता करेंगे, जब आप धर्म में रुचि लेंगे, जब आप निस्वार्थ कार्य करेंगे, तभी यह धन टिकेगा, सुख में बदलेगा और संतोष देगा। साधकों, यह संदेश केवल एक उपाय तक सीमित नहीं, यह जीवन दर्शन है। वास्तु ज्ञान चैनल केवल शास्त्र नहीं पढ़ाता, वह आपको वो दृष्टि देता है जो जीवन को सफल और सार्थक बनाती है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि जीवन में चमत्कार हो, तो पहले अपने भीतर उस चमत्कारी भाव को जगाएं। विश्वास करें, श्रद्धा रखें और सही दिशा में चलें। शेष कार्य परमात्मा का है। अब हम आपसे विदा लेते हैं इस भावना के साथ कि यह 6 जून निर्जला एकादशी आपके जीवन में उजाला, समृद्धि और शांति लाए। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आप यह उपाय किस भावना से कर रहे हैं और इस ज्ञान को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। और हां, यदि आपने अब तक वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही दुर्लभ और चमत्कारी विषयों के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए बोलिए जय जय श्री विष्णु, जय सनातन धर्म। इन सभी घटनाओं से यह प्रमाणित होता है कि यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि सिद्ध प्राचीन प्रयोग है, जिसे यदि सही विधि और आस्था के साथ किया जाए तो यह भाग्य की उल्टी दिशा को सीधा कर सकता है। अब अंत में एक विशेष बात, यदि आपके पास तुलसी का पौधा नहीं है तो आप इस वीडियो को देखकर संकल्प लें कि आज ही अपने घर में तुलसी का पौधा लाएंगे। यह केवल एक पौधा नहीं, यह घर की समृद्धि, सुख और उन्नति का द्वार है। तुलसी को अपनाकर आप अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। तो मित्रों, यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और लाभकारी लगा हो तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें, अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें और वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार के दिव्य और सिद्ध प्रयोग, ज्योतिषीय रहस्य और धार्मिक ज्ञान लेकर आते हैं। वास्तु ज्ञान चैनल आपकी समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का एक परिवार है। हम आपके जीवन को उज्ज्वल बनाना चाहते हैं, आपकी आत्मा को जागृत करना चाहते हैं। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और इस निर्जला एकादशी पर इस अद्भुत उपाय को अपनाकर अपने जीवन को बदल डालिए। दोस्तों, वार्षिक ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है, आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय भवानी विष्णु जरूर लिखें, क्योंकि भगवान का नाम लिखना, बोलना, सुना सब शुभ कार्य माने जाते हैं दोस्तों। इसलिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जय श्री राम अवश्य लिखें दोस्तों। इसी बहाने से आपके मुखारविंद से भगवान का नाम निकलेगा। जय श्री विष्णु, जय तुलसी।